थैंक यू। खींच लो, 3-4 खींचना। थैंक यू, आई लव यू। क्या बात है। देखो, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूँ। आजकल मैंने ताली बजाने के लिए एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूँ समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। अब ये इसलिए बजवा लिए कि बाद में भरोसा नहीं है। हाय हाय। आपने जो मेरी फोटो खींची है बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो फोटो बनाई है उसकी एक बड़ी फोटो बनाना और अपने बेडरूम में लगा लेना। हाय हाय। क्योंकि तुम सारी रात घर से बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह। मुझसे पहले अच्छा वो बोला है, मैं 2 लाइन दे रहा हूं कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तुम मेरी फोटो यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब मत खींचना। बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में, हालांकि उसमें भी रस है, लेकिन आप इतने आए फिर भी सीट भरी हुई हैं। आप पहले अपने सम्मान में हमारे खंडेलवाल जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और हमारे मुस्तान से कन्हैया लाल जी, डॉक्टर पिन्नी जी और बंटी आए हुए हैं, और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो आपका लोकल हूँ। लोकल का मतलब है लो, कल ही सुनेंगे इसे तो। वाह वाह। सुमित जी ने कितना अच्छा काव्य पाठ किया, आप उनके सम्मान में जोरदार तालियां, मुझे अच्छा लगा हो तो। और मेरे बाद में बहन जी हैं ये, और उसके बाद में छोटी नितिन मिश्रा बैठे हैं, एक गजल सुनाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम साफ। आप जाएंगे नहीं तो ताले लगा दो गेट की। हाँ, मैं गीत गजल ये बीरस नहीं लिखता। एक बात बता दूं, जो गीत गजल लिखते हैं इनमें दिमाग नहीं होता है। ये बिना दिमाग के गीत गजल लिखेंगे, फिर कहेंगे भाइयों इस गीत को ध्यान से सुनना। वाह। क्योंकि मैंने ये हृदय से लिखा है। मैंने कहा भैया, मैंने कब फेफड़ों से लिखा है। वाह भाई, जो कुछ लिखा है मैंने भी हृदय से लिखा है। कमल जी संचालन कर रहे थे, सुमित जी मुझसे कह रहे कि तुम तो हास्य रस के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। आप विश्वास करो, एक भिखारी बात कर रहा था, दूसरे से बोला तेरे पास कितना माल है, तो भिखारी बोला कि 2 लाख तो मोदी के पास पड़े हैं मेरे। वाह। और 2 बोरी आलू राहुल गांधी के पास पड़े हैं। वाह। जब तक मोदी 2 लाख नहीं भेजेगा तब तक उसे हटने नहीं दूंगा, और जब तक 2 बोरी आलू सोना नहीं बन जाएगा तब तो उसे आने नहीं दूंगा। वाह, क्या बात है। अब एक कांग्रेस वाला मुझसे बोला, भाई साहब कभी कभी तो वो कमल जो है कीचड़ से चला जाता है, हट जाता है। मैंने हाँ, कभी कभी कीचड़ में सूअर घुस जाता है। वाह। तो बहुत अच्छी बीरस की कविता सुनाए थे। बहन जी बैठी हैं, दीदी कीर्ति किशोर जी, वो मेरी सर दर्द हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक कवित्री हैं, कमल जी हैं, आप दर्द आपका गायब हो जाएगा। आप नहीं जाएंगी और कोई श्रोता नहीं जाएगा। सिर्फ आधा घंटे या पौन घंटे में ये कवि समय समाप्त होगा। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। स्वागत। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ जी, चेयरमैन से बैठे हुए हैं हमारे दोनों। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। वाह वाह। अच्छा, एक बार मैं अपनी छत पर गीत गा रहा था, मेरा लड़का भाग के आया, पीछे गली में गधा रहेगा। मेरा लड़का बोला, पापा जी गली में तुम्हारी कोई कैसेट बजा रहा है। तब मुझे पता लगा कि मेरा स्वर कितना अच्छा है। जब मैंने पहली बार गीत गाया, 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे। वाह, मैं इतना अच्छा गाता हूँ। अच्छा देखो, मैंने पत्नी से कहा, देवी मैंने एक गीत लिखा है, धुन सीख लूँ? बोली कमरा खाली पड़ा है, सीख लो। जैसे ही मैंने कमरे में गीत किया शुरू, पत्नी बोली यहाँ मत रह को। वाह। मैंने क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगा, तुम्हारा रहेगा ना। ओ मैं कमल जी के पास गया, कमल जी मैंने एक गीत लिखा है, धुन सीख लूँ? कमल जी बोले कमरा खाली पड़ा, सीख लो। कमरे में जैसे गीत किया शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। वाह। अब मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप। और मैं दोबारा शुरू, भैंस फिर शुरू।
ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। वाह। मैं चुप, भैंस चुप, मैं शुरू, भैंस शुरू। मैं भैंस वाले के पास गया, भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज़ है? हम शुरू, तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप, तुम्हारी भैंस चुप। आखिर बात क्या है? भैंस वाला बोला, भाई साहब ये जो भैंस है ना तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है। वाह वाह वाह। तब मुझे पता लगा, मैंने कहा वो तेरी भैंस जो है ना मुझे बच्चा नहीं समझ रही। बोला क्यों? मैंने कहा तेरी जो भैंस है ये संगीतकार है। बोला क्यों? मैंने कहा बाबा मेरी तरफ आ रहे हैं। वाह वाह वाह, देखा बाबा जी ने आपका सम्मान कर दिया। ताली बजाओ जोरदार। जिस देश के पशुओं में देशभक्ति हो तब वो पाकिस्तान और चीन क्या करेंगे हमारा? तो मैंने कहा तेरी भैंस जो है ना वो मुझे बच्चा नहीं समझ रही, देशभक्ति है, ये संगीत दे रही है। तो मुझसे बोला तुमने कैसे पहचाना? मैंने कहा देख मैं गीत गाऊंगा और ये संगीत देगी। बोला दिलवाओ। तो मैंने भैंस के सामने एक गीत गाया, हैरी जहां की प्रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली ए, 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 वाह वाह। मैं देख संगीत दे रही है कि नहीं दे रही? देशभक्ति है। अब वो भैंस का बच्चा मेरी तरफ देख रहा, वो मुझे ये भी संगीत देखा, देख। बोला दिलवाओ। तो भैंस के बच्चे के सामने मैंने गीत गाया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना। बच्चा बोला वाह वाह वाह। अब क्या करेगा पाकिस्तान हमारा, क्या करेगा अमेरिका, क्या करेगा चीन? मेरे मोहल्ले में तो एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। वो मैंने कहा भाई साहब तुमने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। अब बोल क्या करेगा, अमेरिका बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है। अब मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया तो पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है? मैंने कहता है। बोला क्या? नहीं फूफा। वाह।